हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए p का जो फंक्शन है उसको दो टर्म्स में नोट करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट में होंगी। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर भी हम नोट कर देते हैं p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर पावर 3 है तो 3 पावर को दो टर्म्स में नोट करना है, इसलिए यहाँ पर तो हम रखें 1 पावर और यहाँ कर दें 2। जहाँ पर 2 पावर होगी वहाँ न्यूमरेटर में p लिख दें। ठीक, ये वाला टर्म जो है ये इजी है, इसका जो इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे वो फंक्शन कहलाएगा gt और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा उस फंक्शन को हम कहेंगे ft। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं fp इज इक्वल्स टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 2 और यहाँ पर हम नोट कर देते हैं gp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इजी है तो इसलिए मैं बहुत जल्दी से इसको नोट कर देता हूँ। कितना आ जाएगा 1 अपॉन a साइन 80 आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लाप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। ठीक है, ये बनेगा 1 अपॉन a साइन 80। अब ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। उस प्रॉपर्टी से क्या रिजल्ट बनेगा, d अपॉन डी पी 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डेरिवेटिव वाली जो प्रॉपर्टी है fp का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा माइनस t इंटू ft का मतलब 1 अपॉन a साइन 80 और ये किसकी हेल्प से हो गया, बाई प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन p स्क्वायर प्लस a होल पावर 2 आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा विद निगेटिव साइन तो 2p आ गया इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन a t साइन 80 बन गया। ठीक, अब यहाँ से -2 जो है वो कोफिशिएंट है, उसे बाहर निकालकर इधर डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा हमें, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 2, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2a t साइन 80। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए, ये फंक्शन डिफ़िकल्ट है और ये वाला फंक्शन इजी है, इसलिए हम इजी फंक्शन को हमेशा gt नोट करेंगे और डिफ़िकल्ट को हमें हमेशा ft नोट करेंगे। बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। We know that if Laplace inverse transformation of fp is equals to ft and Laplace inverse transformation of gp is equals to gt, then Laplace inverse transformation of fp इंटू जी पी कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t f u g t माइनस u du। ठीक है, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम इस रिजल्ट को फाइंड करेंगे, मतलब इसके लाप्लास इन्वर्स को। तो एफ यू लिखना है तो इस फंक्शन में t की जगह पर u नोट कर देंगे और यहाँ पर देखिए t की जगह पर क्या नोट होगा, t माइनस यू। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा,
अब देखिए लाप्लास इन्वर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3 फाइंड करने के लिए जब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एफ यू की जगह पर एफ टी में टी की जगह यू पुट करके वैल्यू लिखेंगे तो वो बन जाएगी 1/2a यू साइन ए यू, और जी टी में टी की जगह पर टी माइनस यू रखा जाएगा तो वो बनेगा 1/a साइन ए टी माइनस यू डी यू। अब 1/2a और 1/a मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेशन से पहले नोट होगा 2a स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to t u साइन ए यू इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा साइन ए टी माइनस ए यू इंटू डी यू। अब यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी टर्म आ रही है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दिया गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t u 2 साइन ए यू इंटू साइन ए टी माइनस ए यू, राइट। अब हम यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में वो अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो देखिए 0 to t u ब्रैकेट स्टार्ट कॉस a माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू माइनस कॉस a प्लस बी, तो ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू ब्रैकेट क्लोज और यहाँ लिख दिया हमने डी यू। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब कितना आएगा 1/4a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t u ब्रैकेट स्टार्ट कॉस 2au माइनस ए टी बना और यहाँ से कितना बनेगा माइनस कॉस ए टी, क्योंकि ए यू से ए यू कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब u से मल्टीप्लाई करके दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग नोट कर लीजिए तो ये बनेगा 1/4a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन 0 to t u कॉस 2au माइनस ए टी डी यू माइनस कॉस ए टी में u नहीं है इसलिए इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे कॉस ए टी इंटीग्रेशन 0 to t u डी यू, राइट। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/4a स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पर दो फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो u ऐसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 2au माइनस ए टी का u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस 2au माइनस ए टी डी यू एंड अगेन डी यू, और इस पूरी ब्रैकेट पे हम क्या करें लिमिट लगा दें 0 to t क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 है। अब 1/4a स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 माइनस 1/4a स्क्वायर कॉस ए टी, इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा u स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to t। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 2au माइनस ए टी का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो वो आ जाएगा साइन 2au माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि इसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करना होगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन 2au माइनस ए टी अपॉन 2a डी यू लिमिट 0 to t माइनस 1/4a स्क्वायर
कॉस ए टी, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप में हम नोट कर दें 1/4a² u साइन 2au माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2a माइनस, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 2au माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2a पहले से था और एक बार फिर से 2a आएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई होनी है, -1/4a² कॉस ए टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखें 1/4a²। अब हम इसमें लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों। लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, टी साइन, यहाँ पर देखिए u की जगह अगर हम t रखेंगे तो 2at माइनस ए टी कितना आ जाएगा 80 अपॉन 2a माइनस, एक ये माइनस भी है तो ये प्लस बन गया। जब हम यहाँ पर t पुट करेंगे तो कितना आएगा कॉस 80 डिवाइडेड बाई 4a²। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में u से मल्टीप्लाई हो रहा है, u की जगह 0 रखना है इसलिए फर्स्ट टर्म 0 हो गई, और ये पहले ही पॉजिटिव था लेकिन लोअर लिमिट रखते समय माइनस आता है इसलिए निगेटिव आएगा। कॉस 80 विद निगेटिव साइन अपॉन 4a²। ठीक, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट हो गई, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8a² कॉस 80 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/4a² टी साइन 80 अपॉन 2a आ गया, प्लस कॉस 80 अपॉन 4a², और कॉस माइनस थीटा कितना होता है प्लस कॉस थीटा, तो ये टर्म निगेटिव ही रहेगी, माइनस कॉस 80 अपॉन 4a², राइट, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8a² कॉस 80। ये दोनों टर्म सेम है लेकिन अपोजिट साइन है तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा 1/8a³ टी साइन 80 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8a² कॉस 80। हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं t अपॉन 8a³, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये तो कंप्लीट टर्म कॉमन हो गई तो साइन 80 आएगा माइनस यहाँ से t बचेगा, और डिनोमिनेटर में देखिए a² है, हमने a³ कॉमन लिया है तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 80 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।